Hey guys, this is Manas and you're watching The Transformation Factory. Guys, पुलअप्स करते वक्त आपने दो अलग तरीके के पुलअप्स देखे होंगे। एक तो होता है कि भाई सपोज ये बार है और चेस्ट को इस तरह से ऊपर करके हम चेस्ट को लेके इस पे टच करने की कोशिश करते हैं। एंड दूसरा तरीका होता है जहाँ पे हम बार के ओवर आने की कोशिश करते हैं एंड इट इज मोर ऑफ अ स्ट्रेट पाथ, मतलब सीधा हम इस तरह वर्टिकली ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ चेस्ट हम अपने चिन को इसके ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, या फिर डिपेंडिंग अपॉन आपका स्ट्रेंथ आप अपने आई लेवल तक आते हैं या फिर जस्ट आप यहाँ तक आता है, जितना भी आपका स्ट्रेंथ है उस हिसाब से। तो ये मेनली दो तरीके के हो गए और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आपको कौन सा करना चाहिए अपने बेस्ट बैक डेवलपमेंट के लिए। सो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। तो गाइज किसी भी तरह के पुलअप्स में आपके कुछ कॉमन मसल्स होते हैं जो कि हमेशा आपके इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि पुलअप्स हमारी बैक की एक्सरसाइज है तो आपके लैट्स मसल्स, आपके ट्रेपेजियस मसल, स्पेशली आपका मिड एंड लो ट्रेपेजियस, आपके रोम्बॉइड्स मसल, आपका रियर डेल्टोइड मसल। एंड आर्म्स की बात करें तो आपका बाइसेप्स का थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन बाइसेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, बाइसेप्स ब्रेकियाई जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका ब्रेकियोरेडियालिस जिसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है आपके आर्म्स में, और आपका ब्रेकियालिस मसल का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे हम अपना चेस्ट इस तरह से अप रखते हैं और चेस्ट को टच करने की कोशिश करते हैं। गाइस, इसको हम आर्च्ड पुलअप बोलते हैं और ये मेनली आपका कॉन्सेंट्रिक ओरिएंटेड होता है। मतलब जब आप टॉप पोजीशन पे होते हैं, अपने चेस्ट को लेके यहाँ पे टच करते हैं, वहां पे बहुत आप अच्छे से अपने बैक मसल्स को स्क्वीज कर सकते हैं। स्पेशली आपका जो लोअर ट्रेपेजियस है एंड रोम्बॉइड से बिल्कुल कहीं पे यहाँ पे आपको एग्जैक्टली उस कॉन्ट्रैक्शन को आप फील कर पाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस फॉर्म से आप अपने लोअर ट्रेपेजियस एंड रोम्बॉइड्स को ना बहुत अच्छे से स्क्वीज कर पाते हैं। एंड अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करेंगे, ये थोड़ा सा आपका हॉरिजॉन्टल पुल जैसा होता है क्योंकि आप इसे चेस्ट अप करते हैं और नियरली आपका ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा होता है, नॉट ऊपर से नीचे। इट्स ऊपर से नीचे लेकिन थोड़ा डायगोनल, थोड़ा हॉरिजॉन्टल जैसा वो मिमिक करता है। एंड अगर हम दूसरे फॉर्म की बात करें जहां पे थोड़ा सा आप स्ट्रेट अप एंड डाउन होते हैं बिना एक आर्च बनाए, उसको हम हॉलो बॉडी पुलअप्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप उल्टा सी शेप बनाते हैं, यानी आप हल्का सा आगे की तरफ इस तरफ बेंड होते हैं। मतलब यहाँ पे आपका हिप फ्लेक्शन होता है एंड आपके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इस तरह की वेरिएशन में, इस तरह के फॉर्म में आपका यहाँ पे कोर मसल्स का, यानी जो फ्रंट कोर मसल्स है जो आपके एब्डोमिनल से, इनका थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने कोर को एंगेज करना पड़ता है। एंड इस तरह की वेरिएशन में ये कुछ ऐसा होता है कि आप अपने बार के अबव एंड अराउंड जाते हैं, इस तरह से आते हैं और कुछ इस तरह से आते हैं। एंड अगर आपने इस टेक्निक पे मास्टरी हासिल नहीं करी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऊपर जाके अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर स्क्वीज करना। जस्ट इमेजिन आप अपने एब्स को फ्लेक्स कर रहे हैं इस तरह से, साथ ही साथ आप अपने स्कैपुला का रिट्रैक्शन भी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आप पुल अप बार पे लटके होते हैं, आप इस तरह से अपने कोर को एंगेज कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने बैक मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब स्कैपुला का रिट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये हर कोई नहीं कर पाता है अनटिल अनलेस आप एक बहुत बड़े लेजेंड है पुलअप्स में, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। तो जब आप इस तरीके के पुलअप्स में ऊपर जाते हैं तब वहां पे एक स्क्वीज आप फील नहीं करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्क्वीज कर पाते हैं, यानी एब्स के एंगेजमेंट के बाद भी आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, तब भी आपके जो अपर वाले मसल्स होंगे, यानी आपका मिड ट्रेपेजियस और आपके रियर डेल्टोइड मसल, वहां के आसपास आपको स्क्वीज फील होगा। लेकिन आपका लो ट्रेपेजियस मसल जो है, यानी आपका बैक का जो ये वाला मिड वाला हिस्सा है, यहाँ पे आप इतना फील नहीं कर पाएंगे जितना आप उस आर्च वाले वेरिएशन में फील कर पाते हैं। तो अब बात आती है कि इन दोनों में से सही एंड बेहतर कौन सा है। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि एक सही है एक गलत है, आप दोनों कर सकते हैं। दोनों अलग तरह की हल्की हल्की वेरिएशंस आती हैं आपके मसल एंगेजमेंट में, तो आपको दोनों करना चाहिए ओवरऑल अपने बैक के डेवलपमेंट के लिए एंड बैक स्ट्रेंथ के लिए। एंड गाइस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इस संडे को 6 to 7 PM हम एक लाइव
सेशन रख रहे हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे मैं आपको वर्कआउट प्लान डिजाइन करना सिखाऊंगा। आपको पता लगेगा कि भाई एक वर्कआउट बनाने के पीछे आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करके आपको एक वर्कआउट बनाना पड़ता है। ऐसे रैंडमली आप कोई भी एक्सरसाइज चूज करके किसी के लिए भी कोई भी वर्कआउट प्लान बना के नहीं दे सकते। सो काफी लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं कि भाई वर्कआउट प्लान किस तरह से बनाए, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो काफी आपको इसमें मदद मिलने वाला है, आपको खुद का वर्कआउट प्लान बनाना आ जाएगा। सो प्लीज इसको ज्वाइन करना, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। सो गाइस, विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।